10 इस बार 11th में गया सर। 11th। अच्छा बताइए 11th और 11 दोनों में क्या अंतर है? 11 अगर प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया जाए तो हम समझते हैं कि धूल में यहाँ के विद्यार्थी मिल जाएगा। यानी इन लोग जितने भी प्राइवेट सेंटर के वाले हैं बैकबोन बन करके विद्यार्थियों के लिए खड़ा है और सबके साथ होता है ना। पढ़ रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? है कुछ दिमाग में? कोई बताएंगे? कोई बताएंगे? पढ़ रहे मन उब गया है ना, तो मोबाइल चाहे तो रील में लग गए। सच बात नहीं है क्या? छोटी सच बात है। यस सर। मोबाइल में लगता है ना। यस सर। रील देखती हैं? यस सर। कितना देर देखती हैं? सर आधा घंटा। आधा घंटा? तो 15 सेकंड के रील होता है, आधा घंटा तक कितना स्क्रॉल करते रह जाती हैं। और भी देखते हैं। और भी देखते रहते हैं ना। यस सर। मन नहीं करता छोड़ने के लिए। हाथ में मोबाइल आने मात्र भर देरी है। गीता कुमारी है और मैंने इस वर्ष मैट्रिक का एग्जाम दिया था जिसमें मुझे 461 अंक प्राप्त हुए हैं और मैं इटवा स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त की हूँ। मेरे 461 अंक आने का श्रेय हमारे कोचिंग ड्रीम क्लासेस के शिक्षक और हमारे मेहनत को जाता है। हम ड्रीम क्लासेस से पहले ही जुड़े हुए थे और हम बचपन से ही ड्रीम क्लासेस में पढ़ रहे हैं। हमारे मैथ में 97 और हिंदी में 93, साइंस में 92, सोशल साइंस में 87 और संस्कृत में 92 नंबर है। आप लोग भी मेहनत करिए और हमसे अच्छा नंबर लाइए। साइंस और मैथ पढ़ाते हैं। क्या करें? हम सभी स्टूडेंट से यही अपील करना चाहेंगे कि मेहनत पर भरोसा ज्यादा करें। जैसे घर पे मेहनत कम भी करने के बावजूद भी चीजें याद रहे, तो हम लोगों के द्वारा एक सरल प्रयास रहता है कि सरल से सरल भाषा में टॉपिक को याद करा जाए ताकि बच्चों को याद ज्यादा समय तक रह सके। टाइम पास मतलब सब पास। जी, ये फिर अपना भविष्य के साथ खिलवाड़ है और क्या उस करेंगे, क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम को बर्बाद करते हैं तो भाई समय से हाथ से निकला हुआ समय फिर आपके हाथों में नहीं आएगा। कि शिक्षा एक ऐसा चीज है जो आपको कहीं भी सर उठा के जीने के लिए मौका देती है। चलिए, बहुत बड़ी सरलेसन दी है कि शिक्षा एक ऐसी शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और दहाड़ने के मतलब है कि स्वाभिमान के साथ जिंदगी जिएगा, एक जानकार के व्यक्ति बन करके लोगों के बीच में रहिएगा और लोग आपको सम्मान करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जो सपने थे वो सपने को कहीं न कहीं आप साकार करने में एक कड़ी बन सकते हैं। वो कड़ी बनने के लिए तैयार रहिए। ये तभी हो सकता है जब डेडिकेशन के साथ अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संविधान तक। इस वक्त मेरी मौजूदगी इटवा में है और बता दें ड्रीम क्लासेज है। यहाँ के बच्चे अच्छा अंक प्राप्त किए हैं और मेरी लगातार प्रयास है कि सुदूरवर्ती इलाके के विद्यार्थियों की हौसला अफजाई किया जाए, उन्हें जताया जाए कि बेहतर करेंगे तो हम आपके बीच आएंगे और आपकी ख्याति को जन जन को बताएंगे। इसी क्रम में हम यहाँ पर हैं। यहाँ भी बच्चे लोग अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा अंक ला रहे हैं। यहाँ के सर हैं वो भी मेहनत अच्छे कर रहे हैं बच्चे के साथ में, और कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है छोटी? अंशु कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 10th क्लास में पढ़ती हैं। कैसा पढ़ाई यहाँ होता है? अच्छा। समझ में आता है? यस सर। सही में? यस सर। कौन सा विषय ज्यादा आपको अच्छा लगता है पढ़ने में? कौन सा? फिजिक्स। सारा विषय अच्छा। सारा विषय अच्छा लगता है। क्या आपकी दिनचर्या है? डेली रूटीन होता है ना, कैसे बनाई रखी हुई है? याद करना होता है कब? सखी सहेली पूरा होगा? यस है? तो सखी सहेली से समय देती हो? मोबाइल देखती हैं? नहीं, मोबाइल नहीं देखती हैं। सखी सहेली के साथ में कितना समय बिताती हैं? ज्यादा नहीं, बस कोचिंग में बस कोचिंग है ना, काम से काम मतलब है। चलिए, नए जनरेशन के बच्चियां नए ख्यालात के हैं और अच्छा सोच रखती हैं। ये टॉप की है? कौन है? ये है ना। क्या नाम है छोटी? अंकिता कुमारी। कितना अंक प्राप्त की हैं? 461। चलिए, 461 ग्रामीण इलाका में प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं थी कि सुविधा बच्चों को कम मिलता है। उसके बावजूद भी इस बार देखे होंगे ये राज्य स्तरीय जितने टॉप किए हैं वो सारा के सारा सुदूरवर्ती इलाके के छात्र या छात्रा हैं। क्या कहिएगा? 461 कितना था? 461। 461 अंक प्राप्त किए, किसको श्रेय दीजिएगा? अपने क्लास टीचर को, कोचिंग के टीचर को और माता पिता को। माता पिता नहीं बर्तन बनवाते थे? नहीं। अरे गांव घर में गोबर गड्ढा होता है, जानवर रखे हुए हैं?
हाँ है। रखे तू सब नहीं आप करती थी? नहीं। है फुल्ली पढ़ाई हाँ। है? यस। तो भाई नहीं मरता था कि पहले खाना देता स्कूल जाइए? नहीं हमको भाई आपके हैं? हाँ। कितने भाई हैं? एक। तो भाई बहन में तो लड़ाई होता है जी, नहीं लड़ाई होता है? होता है। होता है। किस बात के लिए होता होगा? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए, खाने पीने देने के लिए नहीं? नहीं। कभी ऐसा नहीं कहा कि हमको अच्छा बड़ है कि छोटे भाई? छोटा है। छोटे तो कभी नहीं कहा कि दीदी दिन कपड़ा मेरा पहन दो? नहीं। ऐसा नहीं। चलिए अब माता पिता दोनों के दोनों, चाहे बेटी हो या बेटा हो, सबको बराबरी आज की डेट में भागीदारी दे रहे हैं। यही वजह है कि बेटियां टॉप कर रही हैं और लगातार कर रही हैं। ड्रीम क्लासेस के बारे में क्या कहेंगी? यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई होता है और यहाँ के टीचर अच्छा से समझाते हैं एक एक टॉपिक को। एक एक टॉपिक को। क्या बनना चाहती हैं आगे कभी? क्या 12th में जिला टॉप या फिर स्टेट लेवल का कुछ ऐसा रैंक प्राप्त करने का है सपना? हाँ है सपना है। उसके लिए क्या करेंगी? यहीं रह के पढ़ाई करेंगे या फिर बाहर जाके पढ़ाई करेंगे? यहीं रहकर पढ़ाई करेंगे। बेहतर पढ़ाई मिल पाएगा? हाँ मिल पाएगा। जिला स्तरीय नाम ख्याति हासिल हो जाएगा? मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। कैसे मेहनत करेंगे हमको समझाओ। कैसे मेहनत करेंगे? क्या करेंगे? कुछ तो होगा ना। कैसे मेहनत करेंगे? ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर टाइम देंगे। किताब लेके बैठे रहेंगे तो पढ़ाई करेंगे? कैसे करेंगे? हम वही तो जानना चाहते हैं। लोग जो देख रहे हैं वो समझना चाहते हैं कि कैसे पढ़ाई करेंगे। किताब लेके बैठे रहेंगे, कॉपी लेके बैठे रहेंगे? नहीं, जो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से फर्स्ट नहीं। उस बन क्या आपका स्ट्रैटेजी है? कुछ तो होगा ना। जो कोचिंग से पढ़ाया जाएगा उसे याद करेंगे। हाँ। किताब को पढ़ेंगे। हाँ। आज जो ना याद होगा फिर बंद करके सके जो बस चल जाएंगे घूमे बाजार। नहीं। अरे कुछ तो कर। जब ऐसा होता है ना कि ये पढ़ रहे मन उब जाता है, याद ना होता, ऐसा होता क्यों होता है? उस परिस्थिति में क्या करेंगी? उस पर उसके लिए क्या आपके पास है योजना? सबके साथ होता है ना। पढ़ रहे हैं मन नहीं लग रहा है, उसके लिए क्या करेंगे? है कुछ दिमाग में? कोई बताएंगे? कोई बताएंगे? पढ़ रहे मन उब गया है ना, तो मोबाइल चाह तो रील में लग गए। सच बात नहीं है क्या? छोटी सच बात है। यस सर। मोबाइल में लगता है ना। यस सर। रील देखती हैं? यस सर। कितना देर देखती हैं? सर आधा घंटा। आधा घंटा? तो 15 सेकंड के रील होता है, आधा घंटा तक कितना स्क्रॉल करते रह जाती हैं? और भी देखते हैं। और भी देखते रहते हैं ना। यस सर। मन नहीं करता छोड़ने के लिए। हाथ में मोबाइल आने मात्र भर देरी है। ये बातें नए पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी कमजोरी है, खास करके वो व्यक्ति जो विद्यार्थी है जिनको एक अपना ड्रीम को अचीव करना है, वो मोबाइल में बर्बाद हो रहे हैं। क्योंकि मोबाइल कुछ लेसन आपको नहीं देता है। मोबाइल क्या करता है? सबसे पहले आपकी सोचने की क्षमता को सीज कर देता है। दूसरा, बोलने की क्षमता को सीज कर देता है। क्या करता है? आपको कोमा में डाल देता है। आप सुन सकते हैं, समझ भी सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं कोमा में। यानी आज के डेट में जो रील है ना, कोमा में लोग को डाल दे रहा है। और किताब क्या है? आपको बोलने के लिए प्रेरित करता है। पढ़िएगा तो बोल के पढ़िएगा। अगर उसको कुछ विषय को समझते हैं तो समझने के बाद फिर बोलिएगा। क्योंकि आपको बोलने के लिए ही सिखाया जाता है और लिखने के लिए सिखाया जाता है। यानी डिस्कसिंग, रीडिंग और राइटिंग जो प्रक्रिया है वो जो कि आपको प्रेरित करता है, आपको ब्रेन को डेवलप करता है। लेकिन रील जो है वो क्या करता है? छोटी रील क्या करता है? हमारे दिमाग को मतलब इधर उधर भटका देता है। वो भटकाता नहीं है, Yes. चुपचाप के शांत कर देता है। यस। भटकाता कौन है? सखी, सहेली, आओ गांव घर के लोग। हाँ, संगत है कि नहीं? Yes. अगर कुसंगत है तो आपको दिमाग को क्या करेगा? भटका डाइवर्ट कर देगा। लेकिन मोबाइल क्या करता है? सीज कर देता है कि नहीं? जैसे इंजन सीज होता है ना, यस सर। वैसे भी मोबाइल सीज कर कुछ और वही अच्छा लगेगा। समझे? आप सब चीज में अच्छे होता है, लेकिन आप अच्छा कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए, ये सारी उपदेश हैं, लेकिन सर यहाँ पे है, सर से बात करते हैं। क्या नाम है सर? हाँ सर नमस्कार, मेरा नाम है राम कुमार। राम कुमार जी, कैसे पढ़ाते हैं? बच्चे लोग बड़ा उत्साहित हैं आपको क्लास में। बच्चे लोग को बेसिक पहले सबसे पहले कंसेप्ट बच्चे लोग को दिया जाना चाहिए, ताकि बच्चे लोग किसी प्रकार के कठिनाइयों को सामना न करे। सबसे पहले बच्चे लोग कमी को देखें कि बच्चे में क्या कमी है। उस कमी पर एक एक बिंदु पर हम लोग चर्चा करते हैं।
बच्चा तो बच्चा सर, इंसान गलतियों का पुतला है, ना चाहते हुए कहीं ना कहीं हो जाता है, जी, लेकिन बिल्कुल। उसको है कि नहीं हमेशा इम्प्रूव करना होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस परिस्थिति में कैसे आप कर पाते हैं? एक शिक्षक का कर्तव्य यह होना चाहिए कि बच्चा किसी प्रकार से गलती करे या सही करे, एक गलती भी यदि वो बच्चा कर रहा है तो सही एक लाने के लिए काम होता है, वो शिक्षक का काम होता है। और एक शिक्षक का कर्तव्य यही होना चाहिए कि बच्चे लोग को जितने संतुष्टि से पढ़ाएं और बच्चे लोग को उत्साह को दिए और हमेशा चीज को जारी रखे ताकि बच्चा प्रोत्साहन के माध्यम से आगे क्यों निकल सके। और मेरा एक सपना है कि ये अभी बच्ची क्लास टॉप की है, इटमा हाई स्कूल में टॉप की है, और इसके पहले भी मेरा यदि रिजल्ट देखा जाए 2024 का तो 465 अंक विवेक कुमार लाकर वो भी अपने स्कूल को टॉपर बने थे। और 2025 में भी मेरा भी एक स्कूल का फिर एक छात्रा जिसका नाम अंकिता कुमारी, ये भी 461 नंबर लाकर अपने स्कूल में पहला स्थान रखी है। ये टॉपर आप ही के कोचिंग से हो रहा है? यस सर, बिल्कुल हो रहा है सर। इसके लिए हमें बहुत गर्व हो रहा है कि आने वाले समय में 2026 चाहे 26 हो 27 हो जो भी हो, एक ऐसा वर्ष मिल जाए जो बिहार के अंडर 10 में हम उस बच्चा को टॉपर दिला सके। अंडर 10 में तो जिला टॉप भी नहीं हो सकते हैं। नहीं, बिहार के अंडर 10 में जैसे 10वां रैंक तक डिस्ट्रिक्ट पे लाइए ना। नहीं, मेरा सपना है, मेरा सपना है कि बिहार के कम से कम अंडर 10 में लाएं। मेरा सपना हो सके, मेरा सपना वहां तक ना पहुंचे, कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल में टॉप बन सके मेरा। लेकिन ये सपना है कि कम से कम एक नहीं है सर, 6ठा रैंक आया, फर्स्ट रैंक, सेकंड, लेकिन एक मेरा सपना तो है ना, एक बार कम से कम अंडर 10 बच्चा आना चाहिए। मेरा एक सपना है। एग्जाम होने से पहले 3 मंथ पहले सिलेबस खत्म कर देते हैं। 3 मंथ बाद जो हम लोग पूरी तरह से एक्सपीरियंस के साथ में, जो भी टीचर हैं हम लोग एक्सपीरियंस के साथ में पूरी तरह से ऑब्जेक्टिवों को उसको सोल्यूशन करते हैं, ताकि वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे जो भी पोर्शन हो, जो भी सब्जेक्ट हो, वो अपने आप सब्जेक्ट में बच्चा एक ऐसा उसको खड़ा करके यहाँ से भेजें ताकि वो एग्जाम में बैठे लगेगी तो मेरा साथ संस्था में अपना एग्जाम दे रहे हैं, है ना। वहां पर लगे कि सब तो मैं आ ही रहा है। हम ऐसा एक लिखावट भी होना चाहिए बच्चे लोग को, ताकि जो एग्जामिनर कॉपी भी चेक करे तो उसको लगे कि बच्चा की कहीं ना कहीं एबिलिटी है। उन नंबर काटने से भी वो शिक्षक जो है वो वहां पर सोचने पर जाए, विवश हो जाए, ऐसा कॉपी में बच्चों को लिखावट होनी चाहिए। तो राइटिंग सुधारने के लिए क्या करते हैं? राइटिंग सुधारने के लिए क्लास 10 तक अभी तक बच्चे लोग को हम राइटिंग लिखवाते हैं। जहां देखते इस बच्चा का राइटिंग यदि खराब है, उस बच्चा का हम राइटिंग पर डे देते हैं लेके लाने के लिए। अभी देखिए एक बच्चे के राइटिंग शुद्ध लिखावट के लिए क्या करते हैं? शुद्ध जो लिखने के लिए शुद्ध लिपि वगैरह या बोल करके ऐसा कुछ लिखवाते हैं? शुद्ध लिखावट के लिए हम लोग जो प्रयोग जो करते हैं देवनागरी भाषा के लिए जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसको हर्षई दीर्घई की मात्रा, बहुत सारा बच्चियों में गलती होता है, बच्चों में गलती होता है, तो उसको सुधार करने के लिए हम लोग खुद से बताते हैं कि यहाँ पर हर्षई मात्रा हो गया, दीर्घई मात्रा होगा, उसको सुधार किया जाए। ऐसा कभी हुआ कि बच्चा आपके यहाँ आया पढ़ने के लिए बड़ा शौक से और ना समझ पाया, फिर यहाँ से उदास होकर चल गया, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा यदि होता तो हम बच्चे को बार बार बोलते हैं कि यदि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इतना भीड़ में आप नहीं बोल सकते हैं, मेरे बाद भी बोल सकते हैं। यदि आप अपनी कमियां यदि छुपा के रख रहे हैं तो शायद हमें तक पहुंचाने के लिए प्रयास करें, शिक्षक तक पहुंचाने के लिए प्रयास करें, ताकि उस कमियां को हम दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए क्या कुछ? गरीब बच्चों के लिए, असहाय बच्चों के लिए हम उनके लिए विदाउट कोई शुल्क नहीं, कोई चार्ज नहीं लेते हैं, और उसके लिए बच्चों को निःशुल्क हम शिक्षा देते हैं। मेरा चाहते कि कम से कम फीस में बच्चों को उस उन्नति तक पहुंचाया जाए जो बच्चों को भविष्य एक सही दिशा में बन सके। और जो बच्चा कमजोर होता है उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास, जो बच्चे कमजोर हो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था की है। शाम में जैसे कि वो शाम में कुछ जो हम लोग एक बैच बना के रखते हैं, जो बच्चे देखते हैं उस थोड़ा सा लिखने में, चाहे उनका राइटिंग खराब है या उतना नहीं कर पाते हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा हम लोग टाइम देते हैं। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने प्राइवेट कोचिंग संस्थान हैं, आज उन्हीं के बदौलत शिक्षक हो या विद्यार्थी महान हो रहे हैं। क्योंकि सरकारी स्कूलों के शिक्षक देखेंगे, ऐसा नहीं सब के सब एक्सपर्ट है पढ़ाने में, लेकिन लोग पढ़ाते नहीं है, ये सत्य है। अगर प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया जाए तो हम समझते हैं कि धूल में यहाँ के विद्यार्थी मिल जाएगा। यानी इन लोग जितने भी प्राइवेट सेंटर के वाले हैं, बैकबोन बन करके विद्यार्थियों के लिए खड़ा है और सफलता दिलवाने का काम कर रहे हैं। और लोग उनसे बात करते हैं। क्या कहिएगा भाई, क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि जी, रवि के मतलब क्या होता है? सूर्य होता है, सूर्य है ना, प्रकाश है ना। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा संस्था है सर, अच्छा कॉन्सेप्ट दिया जाता है यहाँ पे। किस क्लास में पढ़ते हैं? इस बार 11th में गए सर। 11th। अच्छा बताइए, 11th और 11
दोनों में क्या अंतर है? 11 सर जैसे हमारा काउंटिंग होता है ना 1 2 3 11 हो गया, कोई क्लास का नाम लिया जा रहा है 11th वहाँ पे हो जाएगा, स्कूल का नाम लिया जा रहा वो भी काउंटिंग है, दोनों काउंटिंग नंबर है। नहीं तो वहाँ 11th भी काउंटिंग नंबर है और 11 भी काउंटिंग नंबर है, दोनों में क्या अंतर है? अंतर यही सर मतलब सिचुएशन के साथ चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है वही तुम मान लीजिए कोई बच्चा काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 तो वहाँ पे 1 हो गया, अगर हम क्लास से काउंटिंग कर रहे हैं काउंटिंग हुआ ना, हम पूछ रहे अंतर क्या है। नंबर पढ़े हैं, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर। हाँ एक कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है? 11 सर सिंगुलर है, 11th हो गया प्लूरल। सही बात है जी। यस सर, यस सर। ना क्या सर क्या कहिएगा? यस सर सही है। कोई बताएंगे सही सही? 11 और 11th है ना, या 10 या 10th है, इसमें सिंगुलर कौन है प्लूरल कौन है? कोई बताएंगे? बताएंगे कोई? किसी भी संख्या को सिंगुलर बनाने के लिए टीएच का प्रयोग होता है, नहीं जानते हैं? किसी भी संख्या को सिंगुलर बनाने क्या होता है? तो सिंगुलर कौन हुआ? ये बोले कि 11 सिंगुलर है, बोले है ना? तो गलत है जी। हम 11 सिंगुलर बोले किए सर। तो 11 से सिंगुलर बोले गलत नहीं बोले। 11 क्या है? प्लूरल है और 11 से सिंगुलर है। किसी भी संख्या को सिंगुलर बनाने के लिए टीएच का प्रयोग किया जाता है। संख्या अपने आप में क्या होता है? प्लूरल होता है, एक छोड़ा करके, एक छोड़ा करके, है ना। बिहार के तमाम प्राइवेट कोचिंग सेंटर जिन्होंने बच्चों को भविष्य बनाने का काम किए हैं, राज्य स्तरीय ख्याति और अचीवमेंट जो दिलवाने का काम किए हैं, उनके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे जुनूनी शिक्षक और बेहतर मेहनत करें कि आने वाला समय में हमारे बिहार से आईएएस आईपीएस तो बनते ही बनते हैं, कम से कम टॉप क्लास का साइंटिस्ट भी बने, टॉप क्लास का डॉक्टर भी बने और टॉप क्लास के अचीवमेंट को हासिल करें, गोल्ड मेडलिस्ट बने। तो इस तरह की हमारी सोचें हैं।